बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहता है, फाइंड द रेशो इन विच, इसमें रेशो फाइंड आउट करनी है आपको, थोड़ा सा समझना है इसमें। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब 2 पॉइंट्स हैं फिर हमारे पास, ये देखो A और B ले लेते हैं। यहाँ आ गया 1, -5 और ये आया -5, -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। कहीं भी एक्स एक्सिस पे ये डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो पॉइंट है किसी एक्स एक्सिस पर है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो चलो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स बाद में देखेंगे, पर बहुत ध्यान से समझने की बात यह है, जब ये जो पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट P है और ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पे एक्स तो कुछ होगा पर उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये तो हमने इसके पॉइंट कंसीडर कर लिए। अब भाई किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये पता नहीं, तो हमने मान लिया कि रेशो क्या है, रेशो है k:1, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में करा था। तो अब करते हैं 1 बाय 1। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल लीजिए आप। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे, इसे यहाँ हम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर है, इसे रिमूव कर दो, यहाँ ले लो आप। चलो बनाते हैं दोबारा से। यहाँ A, यहाँ B और ये P के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X और 0 ले लो। और यहाँ आ गया हमारा वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 1 -5 है इसके कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ आ गए -4, 5। अब आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि बाद में हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, देखो सबसे पहले आप x लो। x क्या आएगा, अच्छा रेशो तो ली नहीं, रेशो थी हमारी k:1, तो m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमने यूज करा था। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए m2x1, m2 है हमारा 1 इंटू x1 है 1 प्लस m1k इंटू x2 है -4 अपॉन k+1। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ -4k अपॉन k+1, ये हमारा x आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा, वो क्या होगा, वैसे तो y होना चाहिए है ना, तो दूसरा कोऑर्डिनेट y हो गया। अब y जो निकालोगे आप वो क्या है, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके लिए फॉर्मूला यूज कर दिया। m2 हमारे पास फिर 1 है, y1 यहाँ पर -5 है प्लस m1k है इंटू y2 हमारे पास y2 हो गया 5 और फिर m1 m2 k+1। सॉल्व कर लो, यहाँ -5 प्लस 5k अपॉन k+1। अब ये हमारे पास P के दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, नंबर 1 ये, नंबर 2 y आ गया और यहाँ आ गया था x। देखो समझना ध्यान से। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। अब हमें k की भी वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू के लिए हम क्या करें, देखो यदि आप x कोऑर्डिनेट से निकालोगे यानी इससे, तो यहाँ पे आपको क्या, इस साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, तो कि 2 वेरिएबल तो एक साथ फाइंड आउट नहीं होंगे। तो आप क्या करो, y कोऑर्डिनेट से निकाल लो। जो y कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 है, क्योंकि x एक्सिस पर है, तो हम इसकी जगह पर 0 लिख दें। तो ये आया हमारा 0 = -5 प्लस 5k और अपॉन में आ गया k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो -5 प्लस 5k, 5 उधर गया, ट्रांसपोज कर दिया 5k और k की वैल्यू आ गई 5/5, यानी k की वैल्यू आ गई बेटा, इससे कैंसिल कर दो 1। तो रेशो आ गई k/1 यानी 1/1 और रेशो आ गई 1:1। तो आपके पास रेशो तो आ गई 1:1। अब हमें, और ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स, वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था P, इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने। तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था वो हमने x लिया था,
और उसकी वैल्यू भी निकाल दी थी डायरेक्ट। वो कितनी थी? 1 माइनस 4k अपॉन k प्लस 1। तो आपके पास सब चीज़ें तो हैं, k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है। तो आप यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। 1 माइनस ये कितना आ गया? 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 1 माइनस 4 अपॉन 2 यानी माइनस 3 अपॉन 2। तो इसका पॉइंट P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस 3 अपॉन 2 आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट y था, y कितना था? माइनस 5 प्लस 5k अपॉन k प्लस 1 माइनस 5 प्लस 5 बन जा 5k की वैल्यू 1 है अपॉन 1 प्लस 1। तो आया बेटा कैलकुलेट करने पे माइनस 5 प्लस 5 अपॉन 2। 5 से 5 गया 0, तो आ गया 0 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2 क्या होता है? 0 होता है। तो इस जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस 3 अपॉन 2 कितना? माइनस 3 अपॉन 2 कॉमा 0। सही। तो पहले ध्यान रखना है x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर, तो उसका जो एब्सिसा है यानी x की वैल्यू तो कुछ होगी पर y क्या हो जाएगा? 0 होगा हमेशा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने k1 रेशो k:1 की रेशो मान के हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली k की, और उसके बाद हमने ये सारी पहले k की वैल्यू निकाल ली, फिर पॉइंट P के क्या निकाल दिए? कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find the value of x, y. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो समझना है थोड़ा। यहाँ हमने लिया कि ये सब क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पैरेललोग्राम के। तो a, b, c, d आप पैरेललोग्राम ले लो, और यहाँ इसके डायगोनल्स हैं। यहीं से हमें कुछ समझना है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये आएगा। इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं सब बच्चे, ध्यान से इसे समझो। 1, 2 और 4, y ऑर्डर में दिए, किसी भी ऑर्डर में आप लिखते जाओ। यहाँ x, 6 और 3, 5 राइट। ये हमें दिया हुआ है ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कोई इसको किसी तरीके से करेगा। देखो बच्चे क्या करेंगे, मान लो इस दोनों को इन दोनों के इक्वल लिख देंगे। दो साइड अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, उससे ट्राई करेंगे। पर इसका बहुत इजी तरीका है कि आप क्या करो, एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो O है यहाँ पे AC का भी मिड पॉइंट है और O ही किसका? BD का भी मिड पॉइंट है। तो पहले हम A के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सॉरी, तो हमने लिखा डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना? बाइसेक्ट्स ईच अदर, यहां पर एट O, यहां पर कहां कर रहे हैं? बाइसेक्ट O पर कर रहे हैं। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो यदि AC क्या है हमारा, हम AC डायगोनल लें 4AC, O मिड पॉइंट हो गया, तो AC के लिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए, जैसे मैं इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालूं तो हमारे पास आया x आया x1 प्लस x2 अपॉन 2। यही करते हैं, x1 इसके लिए 1 है और x2 कितना है? x1 प्लस x अपॉन 2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, सही है। अच्छा, इसी का y ले लो। जब y के लिए लोगे तो क्या आएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 2y1 है और यहाँ 6 अपॉन 2 मतलब कि 8 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 मतलब 4। तो जो y है वो आ गया 4। थोड़ा समझ के चलना है भाई इसको, है ना? तो यहाँ आ गया ये। ऐसी आप किसके लिए ले लो? अब लो आप BD के लिए। BD के लिए भी O इज द मिड पॉइंट होगा, तो BD के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। BD के लिए आप निकालो क्या? जैसे हमारे पास ये x1 प्लस x2 हो गया,
x1 क्या है 4 प्लस 3 अपॉन 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2 7 अपॉन 2, राइट। दूसरा क्या हो गया हमारे पास y प्लस 5 अपॉन 2, ये हो गया हमारा सेकंड वाला, यानी इसका y, ये इसका पहले BD के लिए हो गया x और ये BD के लिए हो गया y। अब भाई दोनों ही मिड पॉइंट्स हैं, है ना, कंपेयर करोगे तो ये इस फर्स्ट वाले का यानी AC के लिए जो मिड पॉइंट था ये इसके इक्वल आएगा, ये वाला पॉइंट। तो हम ऑन कंपेरिजन यदि लिखें तो दोनों ही मिड पॉइंट है, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 को इक्वल रख दो 7 अपॉन 2 के, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे तो नीचे से नीचे चलो मल्टीप्लाई कर देते, 2 से 1 प्लस एक्स और 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, यहाँ 2x यहाँ 14, तो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 और 2x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 2, 2 से कट कर दो तो कितना आ गया 6, तो एक x की वैल्यू तो 6 आ गई। अच्छा जी, अब आगे चलो y की लानी है, तो जो y पॉइंट थे यानी इसका जो y कोऑर्डिनेट था उसको भी दोनों को क्या रख सकते हैं इक्वल रख देंगे, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेरिजन, कंपेयर कर रहे हैं, 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर।